ठीक है दोस्तों, चलिए तो वस्तु वाले क्वेश्चन आप देखे होंगे कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, या 40 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 30 वस्तुओं को खरीदने पर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो वस्तु पर आधारित प्रश्न आज हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा है, मजा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके बीच में, बिल्कुल आसान सा। ठीक है, एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है। किस प्रकार? इस प्रकार। एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों के विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है। 35 बल्लों का विक्रय मूल्य यानी 35 बल्लों का विक्रय मूल्य यानी 35 का सेल प्राइस, 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। 35 बल्ला का सेल प्राइस बराबर 50 बल्ला का कॉस्ट प्राइस। 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। बच्चों ध्यान देना, 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। इसको आप कटा सकते हैं, 5 7 35, 5 10 50। अब सेल प्राइस अनुपात कॉस्ट प्राइस, अब तोपा तोपी मेथड पढ़े होंगे। ठीक है, इसको झाप दिए 7 को तो इधर क्या दिखा 10, इसको झाप दिए तो इधर क्या दिखा 7, यानी 10 रुपया सेल प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना है 7 रुपया। लाभ प्रतिशत निकालना है बच्चों, तो लाभ प्रतिशत हमेशा किस चीज पर निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य 7 रुपया है और 10 रुपया में सामान बेचा है, ये लाभ कितने का हुआ? 3 रुपया का लाभ हुआ। कितना पर? 7 पर। तो 100 पर कितना? ठीक है, 300 बटे में 7, 7 चौके 28, 2 बचा, 2 पर सोना 20, 7 दूनी के 14। ठीक है, तो 42.85%, ऑप्शन बी। समझ में आया? ठीक है, अच्छा है। वस्तु वाला सब क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, अच्छा है ना? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है ग्रुप डी 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, 18 सेबों का लागत मूल्य 16 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। उसी के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, बना लेते हैं इसको भी। 18 सेबों का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, 18 सेब का कॉस्ट प्राइस, 18 सेब का कॉस्ट प्राइस 16 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। जी हां दोस्तों, 18 सेब का कॉस्ट प्राइस 16 सेब के सेल प्राइस के बराबर है। 18 सेब का कॉस्ट प्राइस बराबर 16 सेब का सेल प्राइस। इसको आप कटा सकते हैं, 2 9 18, 2 8 16। तो यहां से आपका निकल गया सीपी अनुपात एसपी। फिर वही इसको झांप दिए तो 8 नजर आया, फिर इसको झांप दिए तो 9 नजर आया, यानी क्रय मूल्य 8 रुपया। लाभ या हानि हमेशा किस चीज पर निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 8 रुपया बेचाया 9 रुपया में, तो बाबू लाभ कितने का हुआ? 1 रुपया का लाभ हुआ 8 पर। तो 100 पर कितना? 12.5% का लाभ आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान लगाइए, गौर फरमाइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों। ठीक है, असाइनमेंट है आपके पास, ये नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को हमारे, उस पर सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सारा काम का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं, गौर फरमाते हैं। जी हां दोस्तों, अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है। 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात करें। यह प्रश्न थोड़ा सा अलग है। 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात करें। ठीक है ना? 12 गो घड़ी बेचा है और 2 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर ओकरा फायदा हुआ है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 12 घड़ी को बेचकर, क्वेश्चन में लिखा है 12 घड़ी को बेचकर 2 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बच्चों ध्यान देना, 12 घड़ियों को
बेचकर 2 घड़ी के सेल प्राइस के बराबर लाभ होता है। ठीक है, सेल प्राइस के बराबर लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? बच्चों ध्यान देना, गौर फरमाना। बनाते हैं पहले बेसिक से, उसके बाद टेक्निक हम बताएंगे। पहले ध्यान देना, 12 घड़ी को बेचकर 2 घड़ी के सेल प्राइस के बराबर लाभ होता है। 2 घड़ी के सेल प्राइस के बराबर लाभ होता है। लाभ किसके बराबर होता है? सेल प्राइस के बराबर होता है। लाभ जब सेल प्राइस के बराबर होता है तो आइए हम सेल प्राइस मान लेते हैं। माना कि एक घड़ी का सेल प्राइस 1 रुपया है। बाबू चूंकि लाभ सेल प्राइस के बराबर होता है इसीलिए हम सेल प्राइस माने। अगर लाभ कॉस्ट प्राइस के बराबर होता तो कॉस्ट प्राइस मान के क्वेश्चन को बनाते। माना कि एक घड़ी का सेल प्राइस 1 रुपया है। कहिएगा सर 1 रुपया क्यों माने? आपका जो मर्जी मान लो, 2 रुपया मानने का मन है मान लो, 3 रुपया मानने का मन है मान लो, XYZ कैटरीना बिपाशा जो मानने का मन है मान लो। ठीक है, कुछ मानोगे उत्तर आएगा। यही तो है मैथ में, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी। माना कि आलिया भट्ट मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई नहीं रोकेगा, मानना है ना। ठीक है, माना घड़ी का सेल प्राइस 1 रुपया है। माना कि घड़ी का सेल प्राइस 1 रुपया है। कितनी घड़ियां हैं बच्चों? 12 घड़ी को बेचा है। एक घड़ी का सेल प्राइस 1 रुपया है तो 12 घड़ी का सेल प्राइस क्या होगा? बोलो, 12 रुपया। माना कि एक घड़ी का सेल प्राइस 1 रुपया है तो 12 घड़ी का सेल प्राइस होगा 12 रुपया। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 2 घड़ी के सेल प्राइस के बराबर लाभ होता है। 2 घड़ी के सेल प्राइस के बराबर लाभ होता है तो लाभ बराबर 2 घड़ी का सेल प्राइस। लाभ बराबर 2 घड़ी का सेल प्राइस। बच्चों एक घड़ी का सेल प्राइस कितना है? 1 रुपया है और लाभ होता है 2 घड़ी के सेल प्राइस के बराबर। एक घड़ी का सेल प्राइस कितना है? 1 रुपया है और लाभ होता है 2 घड़ी के सेल प्राइस के बराबर। तो लाभ क्या रुपया हो गया? 2 रुपया। एगो घड़ी 1 रुपया में तो 2 घड़ी 2 रुपया में, तो लाभ बराबर हो गया 2 घड़ी का सेल प्राइस यानी 2 रुपया। जब बाबू प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो आप बताओ कि 12 रुपया विक्रय मूल्य है जिसमें लाभ है 2 रुपया। 12 रुपया में बेचे हैं तो 2 रुपया का फायदा हुआ है तो कितना में खरीदे हैं? बोलो, 12 में बेचे तो 2 रुपया का फायदा हुआ यानी खरीदे हैं 10 रुपया में। अब हमारा प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। प्रतिशत लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो बाबू लाभ हुआ 2 रुपया के, कितना क्रय मूल्य पर? 10 पर, तो 100 पर कितना? ठीक है, आ चुका 20% लाभ। जी हाँ दोस्तों, लाभ आ चुका है 20%। ठीक है, हमने माना, इतना लंबा बनाया, लेकिन आपको इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा है। कहां मिटाने वाला? आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इसको हम लोग शॉर्ट में बनाते हैं और ध्यान लगाते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, तो चलिए इस 12 कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। कैसे करना है? करना कैसे है? 12 को उठा के लेके चले, 12 घड़ी को बेचने पर 2 घड़ी के सेल प्राइस। यहां क्या लिखा है? सेल प्राइस। 12 घड़ी को बेचने पर 2 घड़ी के सेल प्राइस। अभी बताए हैं कि अगर प्रश्न में सेल प्राइस दिया रहता है तो हम सेल प्राइस को मानते हैं 1 रुपया। अगर कॉस्ट प्राइस दिया रहता है तो कॉस्ट प्राइस को 1 रुपया मानते हैं। यहां दिया क्या है? सेल प्राइस दिया है। सेल प्राइस दिया है तो 12 घड़ी का सेल प्राइस। ठीक है, तो सेल प्राइस को हम मान लेंगे 12 रुपया। अगर यहां कॉस्ट प्राइस के बराबर होता ना तो 12 कॉस्ट प्राइस हो जाता। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? आपने सीखा अभी सीखो, बस कर लेंगे। हाँ, 12 घड़ी के सेल प्राइस, सॉरी देखो 2 घड़ी के सेल प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो यहां सेल प्राइस के बराबर लाभ होता है ना, तो 12 हो गया सेल प्राइस और लाभ मान लेंगे 2 रुपया। लाभ क्या रुपया भाई? 2 रुपया। 12 रुपया में बेचे हैं तो 2 रुपया का फायदा हुआ यानी खरीदे कितना में है? 10 रुपया में।
10 रुपया में खरीदे हैं, 2 रुपया के फायदा हुआ है, प्रतिशत लाभ निकाल दो। 2 रुपया के लाभ हुआ 10 पे, तो 100 पे कितना? 20%। ठीक है, चलिए समझ गए। आइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, ठीक है ना, बना लीजिएगा ना इस तरह का प्रश्न, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान लगाना, गौर फरमाना। बाबू, सुगा, सोना, धन, करेजा। अगले क्वेश्चन पे आइए। एक आदमी रुपया 3 के 10 संतरे खरीदता है और रुपया 3 में 8 के हिसाब से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 3 रुपया में 10 गो संतरा खरीद के 3 रुपया में 8 गो बेच दिया, यानी 10 गो खरीदने में जितना पैसा लगा था वो 8 गो बेच के उतना पैसा निकाल लिए। यानी हम कह सकते हैं कि 10 संतरे का क्रय मूल्य बराबर 8 संतरे का भी क्रय मूल्य। काहे कि 3 रुपया में 10 गो संतरा खरीदा और 3 रुपया में 8 गो बेच दिया, तो 3 रुपया तो कांस्टेंट हो गया ना। 3 रुपया में 10 गो खरीदा, 3 रुपया में 8 गो बेच दिया, तो बाबू 3 कांस्टेंट हो गया। 3 कांस्टेंट हो गया, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ध्यान देना। यानी कि 10 संतरा का जो लागत मूल्य है वो 8 संतरा बेच के वो निकाल लिया। कह सकते हैं कि 10 संतरों का क्रय मूल्य 8 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ध्यान दीजिएगा, 2 5 10, 2 4 8। सेल प्राइस यहां से निकाल लो, कॉस्ट प्राइस अनुपात सेल प्राइस, तोपा तोपी मेथड, 4:5। यानी बाबू 1 रुपया का फायदा हुआ 4 रुपया कॉस्ट प्राइस पे, तो 100 पे कितना? 25% का लाभ होगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 3 बराबर था, अगर नहीं बराबर रहता तब क्या होता? ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। बाबू, एक व्यापारी 10 रुपया की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है। एक व्यापारी 10 रुपया के 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपया में 10 नारंगी के भाव से बेच देता है, तो मुनाफा प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन में लिखा है कि 10 रुपया में 11 नारंगी खरीदता है और 11 रुपया में 10 नारंगी के भाव से बेच देता है, तो मुनाफा प्रतिशत क्या होगा? तो पहले हम निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस। देखो, 10 रुपया में 11 नारंगी खरीदा और 11 रुपया में 10 नारंगी बेच दिया, तो 10 रुपया में 11 नारंगी खरीदा, तो 1 नारंगी का सेल प्राइस हो गया 10/11। 10 रुपया में 11 नारंगी खरीदा, तो 1 नारंगी का कॉस्ट प्राइस हो गया 10/11। 10 रुपया में 11 नारंगी खरीदा, तो 1 नारंगी का कॉस्ट प्राइस 10/11। और कहा है कि 11 रुपया में 10 नारंगी बेच दिया। बाबू, 11 रुपया में 10 नारंगी बेच दिया, तो 1 नारंगी का सेल प्राइस बताओ। 11 रुपया में 10 नारंगी बेचा, तो 1 नारंगी का सेल प्राइस हो गया 11/10। समझ गए ना? ठीक है, अब ध्यान देना, 11 और 10 को साफ कर देंगे। 11 और 10 ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको साफ कर देंगे। तो 11 10 का लघुत्तम क्या होगा? 110। तो दोनों जगह 110 से गुणा कर देंगे। ये इससे कटेगा 11 बार में, इससे कटेगा 10 बार में, ये इससे कटेगा 10 बार में, इससे 11 बार में। तो 100 हो गया, 121 हो गया। यानी 100 रुपया क्रय मूल्य है तो 121 रुपया विक्रय मूल्य है। यानी लाभ कितना हुआ? 21 का। कितना पर? 100 पर। तो जब 100 पर हुआ 21 का लाभ, तो प्रतिशत में ऑलरेडी है 21% लाभ। यहां प्रतिशत लाभ नहीं निकालना पड़ेगा, कहें कि 100 रुपया क्रय मूल्य है ना। प्रतिशत लाभ का मतलब क्या होता है? 100 पे कितना? तो 100 पे 21% लाभ। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, अच्छा है, मजा आ रहा? चलो मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, ध्यान लगाना, गौर फरमाना और अगले टाइप पे आना। ठीक है, अगला टाइप 3। एक थोक विक्रेता, ध्यान दीजिएगा, एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% हानि पर बेचता है। विक्रय मूल्य 125 रुपया वृद्धि कर दे तो 10% का लाभ होगा। जल शोधक का क्रय मूल्य क्या होगा? बाबू, क्रय मूल्य से 40% हानि लेकर बेच दिया,
हानि लेकर क्या कर दिया, बेच दिया। कहा विक्रय मूल्य 125 रुपया बढ़ा दे, यानी सेल प्राइस बढ़ गया, सेल प्राइस में कितना बढ़ गया 125, तो उसको 10% का लाभ हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस पर इस बार 10% का लाभ हो गया। ठीक है, देखो 40% हानि पर बेचा, लेकिन जब 125 रुपया बढ़ा के बेच दिया तो 10% का लाभ हो गया। बढ़ा क्या, विक्रय मूल्य, तो जितना विक्रय मूल्य बढ़ेगा उतने फायदा या घाटा बढ़ेगा। ध्यान देना, 125 रुपया बढ़ा, हानि के बजाय 10% लाभ हो गया, यानी कितना परसेंट आगे चल गया क्रय मूल्य से, 40% हानि का मतलब हुआ कि क्रय मूल्य से 40% पीछे था, और 10% लाभ का मतलब हुआ कि क्रय मूल्य से 10% आगे हो गया, यानी कितना परसेंट में बढ़ गया, 40, 10, 50% बढ़ गया। नहीं समझ रहे थे, वो भी बात याद रखिएगा कि हानि और लाभ रहे अलग अलग रहे जाति में, तो जोड़ के डिफरेंस निकालेंगे। हानि और लाभ रहे तो जोड़ के डिफरेंस निकालेंगे, हानि हानि रहे तो घटा के डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन अगर लाभ लाभ रहे तभी घटा के निकालेंगे। लाभ लाभ रहेगा तो घटा के डिफरेंस निकलेगा, हानि हानि रहेगा जोड़ के निकलेगा, हानि हानि रहेगा घटा के निकलेगा, लाभ लाभ रहेगा घटा के निकलेगा, और लाभ हानि रहेगा ना तो जोड़ के निकलेगा, अपोजिट रहेगा तो जोड़ के निकलेगा। समझ गए ना? ठीक है, अब देखिए 40% हानि हो रहा है, 125 रुपया बढ़ा के बेचे ना तो 10% लाभ होने लगा। तो सोचने वाली बात यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 40% हानि यानी कि क्रय मूल्य से 40% पीछे था, और 10% लाभ यानी क्रय मूल्य से 10% आगे हो गया विक्रय मूल्य, तो दोनों में डिफरेंस कितना का, 40 पीछे 10 आगे, 50 का ना डिफरेंस हुआ। नहीं तो याद रखिए कि लाभ और हानि जब रहेगा उल्टा रहेगा तो जोड़ देंगे, और लाभ लाभ रहेगा तो घटा देंगे, हानि हानि रहेगा तो वो घटा देंगे। देखो यह हानि और लाभ है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 40, 10, 50% डिफरेंस हो गया परसेंट में, इधर कितना बढ़ा 125, तो 50% का मान हो गया 125। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य निकालिए, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 50% का मान 125 है, तो 100% का मान कितना। ठीक है बाबू, 50 से 100 हुआ, डबलिया गया, तो इधर भी डबलिया दो, 125 का डबल कर देंगे 250 रुपया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना, कोई दिक्कत? पूरी तरह से समझ रहे हैं ना आप? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं। बाबू सुगा, इतना सिंपल वे में, इतना बेहतरीन ढंग से तुमको YouTube पे कोई नहीं सिखा सकता है। अगर सिखा सकता है कोई तो वो सिर्फ और सिर्फ गोस्वामी सर हैं। इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका स्वागत है। दूसरा प्रश्न है, किसी कीबोर्ड को 15% और 25% हानि पर बेचने से 50 रुपया का अंतर है, तो बोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा। कहा गया है प्रश्न में, किसी कीबोर्ड को 15% और 25% हानि पर बेचने पर 50 का अंतर आता है, तो कीबोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा। अब बोर्ड है, एक बार बाबू 15% हानि पर बेचाया और एक बार 25% हानि पर बेचाया, तो 50 रुपया के डिफरेंस हो गया विक्रय मूल्य में। तो कहा गया कीबोर्ड का लागत मूल्य बताइए। 15% हानि, 25% हानि, बाबू दोनों हानि हानि है, तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे, बोलो। हानि हानि है तो घटा देंगे। 15 और 25 का डिफरेंस कितना होता है, 10% होता है। ठीक है, 10% का डिफरेंस इधर, क्वेश्चन में अंतर 50 का, 10% का मान 50 हो गया, तो कीबोर्ड का लागत मूल्य निकालना है, यानी 100% का मान निकालना है। तो 50 बटे में 10 गुणे 100। ठीक है, उत्तर आ चुका है हमारा 500 रुपया। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उसी तरह का, ध्यान देना, टाइप 3 में तीसरा क्वेश्चन। एक तौलिया, यह भी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। एक तौलिया 12% लाभ पर बेचा गया। एक तौलिया 12% लाभ पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य 25 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 32% का लाभ होगा। तौलिए का क्रय मूल्य क्या होगा। एक तौलिया 12% लाभ पर बेचा गया, कहा कि 25 रुपया बढ़ा दें विक्रय मूल्य तो 32% का लाभ हो जाएगा। अब 12% लाभ, अब 32% लाभ, डिफरेंस कितने का हुआ, 20% का डिफरेंस हुआ,
और क्वेश्चन में डिफरेंस 25 का। 20% का मान 25 है तो 100% का कितना? 25 बटा 20 गुणे 100, 20 × 100 125 रुपया। ठीक है, चलिए आगे। लाभ लाभ है तो घटा ना देंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों। पी ने एक वस्तु 1200 में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। पी ने एक वस्तु 1200 में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। अगर वह 1380 में बेचा होता तो लाभ कितने प्रतिशत में वृद्धि हो जाता? 1200 में खरीदा पी और 10% लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ पर बेच दिया। कहा 1380 में बेचता ना तो लाभ में कितना परसेंट का वृद्धि होता? 1200 में खरीदा है और लाभ बाबू 10% लाभ लेके बेच दिया है। ठीक है, और कहा है कि अगर वह यह 1200 वाला सामान 1380 में बेचता तो लाभ में कितना परसेंट का वृद्धि हो जाता? जो पहले से 10% लाभ हुआ है, अगर 1200 वाला सामान 1380 में बेचा जाता तो लाभ में कितना वृद्धि हो जाता? नहीं, आप सोचो 1200 के सामान 1380 में बेचा जाता तो लाभ अभी होता कितना? 180 का लाभ होता। 1200 का सामान 1380 में बेचेंगे, 180 रुपया का लाभ हुआ। 180 का लाभ होता 1200 पे, तो 100 पे कितना? यानी ऐसे उसको 15% का लाभ होता। जो पहले से 10% का लाभ हो रहा है अब 15% का होता। वही तो पूछ रहा है कितना परसेंट बढ़ जाता? 5% बढ़ जाता। और क्या, ये तो सीधा क्वेश्चन है ना। ठीक है, एनटीपीसी 2016 का है, इजी क्वेश्चन है ये। चलो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ये भी एनटीपीसी 2016 का ही है। ठीक है, चलो ध्यान लगाते हैं, गौर फरमाते हैं। मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन है एक वस्तु को 6% और 12% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर आता है। एक वस्तु को 6% और 12% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर आता है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। एक वस्तु है 6% और 12% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर आता है, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। ठीक है, तो मान लो क्रय मूल्य 100 रुपया है, 6% लाभ पे बेचेंगे तो कितना बेचेंगे? 106 में, और 12% लाभ पे बेचेंगे तो कितना बेचेंगे? 112 में। दोनों का अनुपात निकालना है। 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 53:56। ठीक है, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया 53:56। 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। चलिए